गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। नमस्कार। आपका फिर से एक बार खैर मकदम दामोदर्स डायरी, मेरे पेज दामोदर्स डायरी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में सीखने की ललक या सीखने की उत्कंठा या सीखने की क्षमता या सीखने की प्रवृत्ति। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षण व्यवसाय से कोई गत पिछले 26-27 सालों से मेरा साहब का रहा है। अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग समझ के मैंने बच्चों को पढ़ाया है, आज भी पढ़ा रहा हूँ। और प्रार्थना प्रभु से यही है कि जो थोड़ी बहुत जितनी भी ज़िंदगी बची है उसकी कृपा से वो इन्हीं देश के भावी नागरिकों को साथ सजाने संवारने में, ग्रूम करने में बीत जाए। तो अब अपने मूल सवाल की ओर लौटते हैं कि बच्चों में सीखने की जो प्रवृत्ति है वो कितनी है और कैसी है। ठीक है, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो अपने लिंक में डालूंगा, जिसमें मैंने ये कहा था, शायद बहुत लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाया, इस वजह से मैं उस वीडियो का जो मज़मून है, जो कंटेंट है, वो आपको मैं नरेट कर देता हूँ। मेरे ही विसिनिटी में, मेरे ही घर के बगल में एक दो बच्चे रहते हैं। वो बैडमिंटन शाम को खेलते हैं। तो उनको बैडमिंटन खेलते देख करके उनकी रैकेट पकड़ने का तरीका, नेट को पकड़ने का तरीका और सर्विस करने का तरीका, शटल कॉक पकड़ने का तरीका, किस तरीके से सर्विस करते हैं, ये सब उनको मैं बताता था। तो उसमें उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे बाहर निकलते देख करके वो फिर से बैडमिंटन खेल रहे थे। वो बैडमिंटन खेलना छोड़ करके अपने सारा सामान, रैकेट वगैरह और शटल कॉक वगैरह नीचे छोड़ करके भाग गए, भाग खड़े हुए वो। तो मैं बात का मर्म मैं समझ गया। उसके बाद उनको मैंने कुछ भी सिखाना बताना बंद कर दिया, क्योंकि हमारा शास्त्र, चाणक्य शास्त्र, ये कहता है कि जहाँ पे जिस गुण के ग्राही लोग ना हों वहाँ पे उस गुण का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस बात को मैंने अक्षरशः मैंने फॉलो किया और मैंने उनको कुछ भी बताना छोड़ दिया। तकरीबन यही प्रवृत्ति आजकल के 70 से 80% टॉडलर्स में या आप कहें स्टूडेंट्स में पाई जाती है। स्टूडेंट को स्टूडेंट, ऐसा कौन सा गुण है जो स्टूडेंट बनाता है? मैं खुद को भी आज इस अवस्था में भी मैं खुद को स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं एक मीटिंग में था, वहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स की मीटिंग थी। उसमें सीबीएसई के डायरेक्टर आए हुए थे। उन्होंने एक सवाल पूछा कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरी सभा में, जिसमें कम से कम 100 से 150 प्रिंसिपल्स मौजूद थे, सिर्फ इन्हें गिने लोगों ने हाथ खड़ा किया, जिनमें से मैं भी एक था। तो वो ये समझना भूल गए कि भले आज की तारीख में वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर आसीन हैं, लेकिन हैं वो स्टूडेंट ही। जब आप शिक्षा तभी दे पाएंगे जब आप स्वयं को हर पल प्रतिपल शिक्षित करते रहेंगे। हर चीज़ से, हर बात से, समाज के हर व्यक्ति से, छोटे बड़े से आप सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसा कौन सा गुण है जो एक बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को स्टूडेंट यानी छात्र बनाता है? वो गुण है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की ललक। अगर ये चीज़ काम कर रही है तो कैसे काम कर रही है, इसके पीछे कौन से वैज्ञानिक या कोई और सिद्धांत काम कर रहे हैं, क्या वजह है। दूसरी बात, बच्चा कक्षा में जितने ज़्यादा सवाल पूछेगा उतना ही अधिक उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। सिर्फ किताबी शिक्षा शिक्षा नहीं है। और शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम को अब इसी लेवल पे एनहांस यानी परिमार्जित यानी प्यूरिफाई करने की, फिल्टर करने की ज़रूरत है ना। और शायद इसी वजह से एक नया कंसेप्ट उभर के सामने आ रहा है, जिसको हम बुकलेस एजुकेशन कहते हैं, किताब विहीन शिक्षा, जिसमें बच्चे को पहले कंसेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। किताबों का
हस्तक्षेप है, लेकिन बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित, बहुत कम है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और मैं ये मानता हूं कि हर शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि किताबों का बोझ बच्चों के सर से ख़त्म कर दिया जाए। अब वो समय नहीं रहा जब माँ बाप अपनी इच्छा को बच्चों के ऊपर थोपें और ज़बरदस्ती उनसे वो पाठ्यक्रम पढ़वाएं जिसके कि वो इच्छुक हैं। बच्चे की क्रिएटिविटी को देख करके, उसकी किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल क्रिएटिविटी को देखते हुए उस फील्ड में अगर आप उसको एजुकेशन देंगे तो मेरा ख्याल है कि बच्चा ज़्यादा जीवन में तरक्की करेगा, ज़्यादा सफल होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक दोहे से बात शुरू करी थी अपनी, आज भी उसी दोहे से मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा कि एक गीत हुआ करता था हम लोग के ज़माने में कि पढ़ोगे लिखोगे होगे ख़राब, सॉरी, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो इसका ठीक उल्टा हो रहा है आजकल। शायद इसी वजह से मुझसे शुरुआत में जो है वो दोहे का असली अर्थ सामने आ गया। आजकल आप देख रहे हैं कि खेल कूद के जगत में भी हमारे बच्चे बहुत ट्रेमेंडस परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत विलक्षण प्रतिभा का अपने परिचय वो दे रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। इस पर मनन कीजिएगा और फिर से शिष्टाचार की सीमा में रहते हुए आप मेरे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़ाहिर करें।